नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठा के देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो उचित जवाब देना भी जानता है। पीएम ने कहा कि दुनिया ने भारत की ताकत और कमिटमेंट को देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक श्लोक के जरिए चीन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि दुष्ट आदमी विद्या का इस्तेमाल विवाद में, बल का इस्तेमाल दूसरों को तकलीफ देने में और धन का इस्तेमाल घमंड में करता है, जबकि सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख के वीर शहीदों के शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। पूरे देश के लोग, पूरे देश के नागरिक उनके कृतज्ञ हैं। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। हमारे यहां कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता। भारत का भाव है बंधुता। हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इनको भी देखा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, कई मसलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता तक का साझा किया है। महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया जाए तो अब किस तरह से इस मन की बात कार्यक्रम के बाद प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? दीपेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात की, आज जो मन की बात की उसमें इशारों में अपने पड़ोसी देशों को बताया, चीन को बताया, पाकिस्तान को बताया और साफ तौर पे कहा कि भारत जो है वो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता और भारत के जो सपूत हैं वो भारत माता की रक्षा करने के लिए वह सक्षम है और उन्होंने हालिया के दिनों में जितनी भी घटनाएं घटी उसमें भारत माता की रक्षा की। साफ तौर पर उन्होंने इशारों में जिस तरह की आपने भी बताया कि दुष्ट लोग अपने विद्या, धन और शक्ति का कैसे प्रयोग करते हैं और सज्जन लोग कैसे अपने विद्या, धन, शक्ति का प्रयोग करते हैं, उन्होंने इसकी बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने देश को शक्तिशाली बनाने की बात की और 2020 जिसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमंगल है, क्योंकि जिस तरह से भूकंप आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चर्चा की। जिस तरह से सीमा पर की जो स्थिति है या फिर जिस तरह से कोरोना का संकट आया हुआ है, उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि दुनिया में निराशा है, लेकिन उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत में शक्ति है कि वो निराशा को भी आशा में बदल सकती
सकता है और वह यहाँ पर भी संभावना में बदल सकता है और पीड़ा से भी भारत निखर करके सामने आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ अपने पड़ोसियों को सावधान किया, दूसरी तरफ देश को भी जगाने की कोशिश की और साफ तौर पे कहा कि इस अमंगल की घड़ी में भी मंगल का काम किया जा सकता है। उन्होंने स्वाभिमान भारत बैंक बनाने की, आत्मनिर्भर बनाने की बात की, लोकल के लिए वोकल प्रमुख होने की बात की और साफ तौर पे कहा कि अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें शक्तिशाली होगा। और बिल्कुल, कई मसलों पर उन्होंने बातचीत की है। और आप विनीत साथ में रखें, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अब सैयद जाफर साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, पहली प्रतिक्रिया आज के इस मन की बात कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्रकार के विषयों को जो मौजूद हैं, जो प्रासंगिक हैं और उन सभी विषयों को छुआ है और अपनी बात कही है, लोगों की बात कही है, देश की अभिव्यक्ति दी है। चाहे वो बदलते मौसम को हो, कोरोना को लेकर हो, आने वाले समय में जो तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं बरसात के कारण उन पर हो, पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर हो, चाइना के मामले में हो, आर्थिक मजबूती के मामले में हो, काम धंधे के मामले में हो, हर एक विषय जो दैनंदिन जीवन आम आदमी के होता है उससे जुड़ा हुआ है, उन सब मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर बात की है। मैंने कहा देश की अभिव्यक्ति देने का काम किया है और कहीं किंतु परंतु इफ एंड बट किसी प्रकार की सख्त जुबान नहीं है, बहुत स्पष्टता के साथ में उन्होंने अपनी बात रखी है। सैयद जाफर साहब, आप कैसे देखते हैं इस मन की बात कार्यक्रम को? देखिए, मैंने पूरी बात तो उनकी सुनी नहीं, लेकिन जब तक आपने जो कहा और अजीत भाई ने जो बात कही, ये बिल्कुल आज इस प्रकार से प्रधानमंत्री का वक्तव्य की बहुत आवश्यकता है इस देश को, क्योंकि सिर्फ जहां एक और सीमाओं में हमले हो रहे हैं, जहां पर सरकार के आला अफसर कुछ कह रहे हैं और प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, दो बातें अलग अलग हो रही है। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री का स्पीकर बहुत आवश्यक है। दूसरी ओर देश में अभी लगातार 2.5 महीने 3 महीने हमने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को देखा है, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए देश बहुत नाजुक स्थिति में है। मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि इस वक्त हमें कांग्रेस और बीजेपी की गोद में खेलने की बजाय हमें देश हित के बारे में बात करनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज के मन की बात कार्यक्रम को लेकर दोनों की राजनीतिक दलों की लगभग एक जैसी राय नजर आ रही है। चूंकि जिस तरह से आज की गई मन की बात के जरिए एक नए कमिटमेंट की ओर इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो उसको लेकर सराहना थोड़ी कांग्रेस भी करती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है और भंवर सिंह और कैलाश विजयवर्गीय विवाद मामले में कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में बीजेपी खड़ी नजर आ रही है। भंवर सिंह से पार्टी ने जवाब तलब किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। भंवर सिंह शेखावत से पार्टी ने जवाब मांगा है। आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय को संगठन ने जिम्मेदारी दी है, ये पार्टी अध्यक्ष का कहना है। मालवा की सभी 5 सीटों को फोकस करके वो काम करेंगे, ऐसा संगठन ने उनके साथ तय करके उस काम की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास गंभीरता के साथ कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी उनको भारतीय जनता पार्टी संगठन ने दी है। जहां तक राजेश का सवाल है, राजेश अग्रवाल जी को भी संगठन से तय होकर के कि उनको भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं वापस आना चाहता हूं और उसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं। इसलिए जो कुछ भी निर्णय हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर तय हुए हैं। इसलिए किसी के द्वारा प्रश्न खड़ा करना ये ठीक नहीं है। भंवर सिंह शेखावत जी ने जिन बातों को कहने का प्रयास किया है, हम उनसे बात कर रहे हैं। बात करने के बाद फिर आगामी रणनीति के साथ हम तय करेंगे। बिल्कुल, हमने उनको बुलाया है, बुलाने के बाद बात करेंगे, बात करने के बाद फिर तय करेंगे। हमने पहले उनको भी बुलाया है, एक बार बात करेंगे, बात करने के बाद फिर आगामी क्या होगा वो तय करेंगे। तो सुना आपने इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को, और हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज शर्मा का नजर आ रहा था, उससे यही कहा जा सकता है कि संगठन के फैसलों और राष्ट्रीय नेताओं पर अगर सवाल खड़े किए तो फिर उसके लिए आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, आपको जवाब तलब भी किया जा सकता है और आपको उसके लिए जवाब देना भी होगा। क्या यही स्थिति है बीजेपी में? देखिए, लगता तो ऐसा ही है कि बीजेपी इस पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय के साथ खड़ी नजर आ रही है।
क्योंकि कल जब इसी मुद्दे पर एक सवाल किया गया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से, तो उन्होंने कहा था कि ये दरअसल परिवार का मामला है और इसको बातचीत के जरिए हम सुलझाएंगे, और जो भी उन्होंने बातचीत की है उसको उन्होंने पारिवारिक मामला बताते हुए एक तरीके से टाल दिया था। लेकिन आज पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के सुर बदले हुए थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भंवर सिंह ने बात कही है उसको पार्टी ने संज्ञान लिया है और उनसे इस मुद्दे पर जवाब तलब किया गया है कि आखिरकार वो इस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, और अगर उन्होंने उठाए हैं खबरें क्या निकल कर सामने आ रही है? क्या आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, इस तरह से जवाब तलब किया गया है, या फिर प्रादेशिक स्तर पर ही इस मसले को सुलझाने की कोशिश चल रही है? देखिए, अभी तक तो प्रदेश स्तर पर ही मामले को सुलझाने की कोशिश है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं बीजेपी के, और अगर उनके खिलाफ में कोई पूर्व विधायक या कोई और दूसरा नेता कुछ बोलता है तो फिर निश्चित तौर पर उम्मीद यही की जाती है कि पार्टी कैलाश विजयवर्गीय के साथ में खड़ी नजर आएगी, और वैसा दिखाई भी दे रहा है। यही वजह है कि भंवर सिंह से जवाब तलब किया है, और सूत्रों की जानकारी माने तो फिर हो सकता है कि भंवर सिंह शेखावत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी संगठन की ओर से की जा सकती है, जिस तरीके से उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए थे। बिल्कुल, चलिए शरद साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में अब एक्शन का मूड नजर आने लगा है। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाने वाले हैं, थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सुहास भगत भी साथ रहने वाले हैं। केंद्रीय नेतृत्व से तीनों नेताओं की मुलाकात होगी, मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। तो आपको बता दें कि आज तीनों नेता दिल्ली रवाना हो रखे हैं और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी, कितनी देर के बाद निकलने वाले हैं तीनों नेता? बिल्कुल, देखिए जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो छत्तीसगढ़ की जो वर्चुअल रैली है उसको संबोधित करने के बाद दिल्ली जाने का था। तो ये जो छत्तीसगढ़ की वर्चुअल रैली थी उसका जो संबोधन कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है, और अब ये जानकारी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश कार्यालय से निकल चुके हैं और थोड़ी देर बाद उनका जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो निर्धारित है और थोड़ी देर बाद वो दिल्ली रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के साथ में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत, इन दोनों के भी साथ में जाने की जानकारी है, और दिल्ली में ये तीनों केंद्रीय नेतृत्व के साथ में मुलाकात करेंगे। और ये जो मुलाकात है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जो नाम हैं उनको लेकर प्रदेश स्तर पर मंथन पूरा हो चुका है, अब केंद्र की मोहर लगना बाकी है। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज और कल 2 दिन तक का जो कार्यक्रम है वो सामने आया है कि मुख्यमंत्री और बाकी दोनों नेता दिल्ली में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे और संभवतः कल वापस आएंगे। तो फिर उसके बाद में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो भी आने वाले 1 या 2 दिन में हो सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चीन के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान लगातार जारी है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का पलटवार, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोला। मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज ने कई बार चीन के दौरे किए। बीजेपी समेत बड़े नेता और आरएसएस के प्रतिनिधि दल ने कई बार दौरे किए। मोदी सरकार में चीनी कंपनियों की रिटेलिंग बढ़ी। 2014 में 14% के बदले अब 38% तक का रिटेलिंग बढ़ चुकी है। राजीव गांधी फाउंडेशन को मिली राशि पर कहा कि 90 लाख रुपए की राशि गरीबों की मदद पर खर्च की गई। केंद्रीय मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने आर्थिक समृद्धि के लिए फैसले लिए हैं। बीजेपी पर पावर गेम खेलने का आरोप लगाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अब क्या अलग अलग स्तर पर कांग्रेस के नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी को घेरने की? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कमलनाथ के पुतले जलाने को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है, इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी अब जवाबी प्लान के तहत हमला बोलने की तैयारी कर ली है। लगातार अलग अलग स्तर पर जो है बीजेपी पर हमले किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात का आरोप बीजेपी पर
लगाया है कि 2014 में जो चीन से जो रिटेलिंग का सामान आता था वो 14% था, जो अब बढ़कर 38% तक जाकर पहुंच गया। यानी कि चीनी कंपनियों को ज्यादा फायदा पहुंचाने का आरोप कांग्रेस ने अब बीजेपी पर लगाया है। कुल मिलाकर जिस तरीके से अब चीन के मामले को लेकर देश बॉर्डर पर जिस तरीके का माहौल बना है, उसके उलट प्रदेश के अंदर जिस तरीके का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, उसमें ये साफ तौर पर है कि सियासी दलों को अब 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा, कमलनाथ को घेरा, और अब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी ने जो आरोप कमलनाथ पर लगाया कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाया था, इस पर कांग्रेस का जवाब आया है कि ये उदारीकरण और आर्थिक समृद्धि के मद्देनजर लिए गए फैसले थे। तो कुल मिलाकर अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से सफाई दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो सियासी दल है वो एक दूसरे पर इस बात को लेकर आरोप लगाने में लगे हैं कि चीन के को फायदा पहुंचाने के लिए, चीन से मदद लेने के लिए कौन सा दल किससे आगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब बात करते हैं कि एक बड़ी खबर की। इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें, वीडी शर्मा ने कमलनाथ का पुतला जलाया। सुबह से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भोपाल में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस ने टीटी नगर थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपशब्द कहने के मामले में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। वीडी शर्मा ने कमलनाथ का पुतला जलाया है। तो एक और खबर भोपाल से हम आपको बता दें, कांग्रेस ने टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपशब्द कहने की शिकायत की गई है। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी के पत्र में अपशब्द कहे गए हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस अब शिकायत करने थाने पहुंची है और टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं खबर सागर से, जहां सुर्खी विधानसभा में खींचतान लगातार जारी है। बीजेपी के जनसंपर्क अभियान के पोस्टर से पूर्व विधायक नदारत हैं। बीजेपी की पूर्व विधायक का पारुल साकू को पोस्टर में जगह नहीं मिली है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के जनसंपर्क अभियान का ये पोस्टर है, जिसमें से ये गायब है। शिवपुरी जिले के करैरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को नाक है, जिसकी तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा पर्यवेक्षक का बनकर अब करैरा पहुंचे, जहां करैरा विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस की टिकट की चाह रखने वाले दावेदारों ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान टिकट के 14 दावेदारों ने बीएसपी से कांग्रेस में आए प्रागीलाल का विरोध किया। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना था कि अगर दूसरी पार्टी से आए नेता को टिकट दिया जाएगा तो वो उनके समर्थन में काम नहीं करेंगे। सिंगरौली के एक कंपनी में एक कर्मचारी शराब के नशे में ऑफिस आ गया। इससे नाराज अधिकारियों ने कर्मचारी से उठक बैठक करवाई। कर्मचारी को सजा देने का वीडियो अब सामने आ रहा है। खबर टीकमगढ़ से, जहां पर जमीन विवाद में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक महिला समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बनियानी गांव की बताई जा रही है।
तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद ये देखने को मिला था और उसके बाद यहां पर मारपीट तक की नौबत बन गई थी। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से कई मसलों पर खुलकर बातचीत की है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे ने उनके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शर्मा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले पैसे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों में से उस गांधी परिवार के साथ जुड़कर अपनी राजनीति केवल करते आए छिंदवाड़ा तक सीमित रहे। उन्होंने कभी मध्य प्रदेश नहीं देखा, उन्होंने कभी मध्य प्रदेश की गरीब जनता को नहीं देखा, उन्होंने मध्य प्रदेश के गांव को नहीं देखा, उन्होंने मध्य प्रदेश के गरीब किसान को नहीं देखा, उन्होंने कभी किसी नौजवान को नहीं देखा। उनको तो सौगात में, चूंकि उद्योगपति थे और उद्योगपति होने के नाते से वो आज उस अटैची के आधार पर ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनको केवल अटैची दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बेंगलोर के अंदर लोगों को किडनैप करके रखा गया है। बेंगलोर के अंदर जो लोग थे उन्होंने क्या कहा था, दिग्विजय सिंह के कारण से हम लोग बाहर आए, यहाँ भाग करके आए हैं। और इन्होंने जो मध्य प्रदेश की दुरावस्था की कमलनाथ जी के सरकार में, दिग्विजय सिंह के कारण, चाहे उमंग सिंगार ने आरोप लगाए हों, चाहे अजय सिंह ने आरोप लगाए हों, हर किसी ने आरोप लगाए। तो इन्हीं के अपना अंतर्द्वंद, अंतर्कलह से आपकी सरकार गई।